हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप सबकी दोस्त के मैम और आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन एंड कंजंक्शन के टाइप्स। अब कंजंक्शन क्या है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है कंजंक्शन? ज्वाइन करने वाले वर्ड्स, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो से ज्यादा सेंटेंसेस को एक में के साथ ज्वाइन करने वाले वर्ड्स को हम कहते हैं कंजंक्शन। जैसे कि राम एंड श्याम, तो राम और श्याम ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए यूज किया हमने एंड। She is beautiful but she is not talented. She is beautiful एक सेंटेंस है, she is not talented दूसरा सेंटेंस है, दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने but से। She is beautiful but she is not talented, तो ये but हो जाता है कंजंक्शन। तो ऐसे सारे वर्ड्स and, और, but, yet, not only but also, although, so that, yet, but, either or, neither nor, ये सारे के सारे वर्ड्स हो जाते हैं कंजंक्शंस जो ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं। अब कंजंक्शंस तीन टाइप के हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब एक एक कंजंक्शन को देखते हैं क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिन्हें हम कोऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिन्हें हम कोऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं। अब ये ऐसे कंजंक्शंस है, ये ऐसे ज्वाइन करने वाले वर्ड्स है जो इक्वल इंपॉर्टेंस के वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। जैसे कि राम और श्याम, मैंने कहा राम श्याम इक्वल इंपॉर्टेंस के, दोनों भी लड़के हैं, दोनों भी नाउन है, लड़कों का नाम है, दोनों भी कॉमन नाउन है, दोनों का भी इक्वल वेटेज है, इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे वर्ड्स के बीच में जो भी कंजंक्शन आएगा उन्हें हम कह देते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या फिर कोऑर्डिनेटर्स। अब कोऑर्डिनेटर्स सात ही है, ये सात कोऑर्डिनेटर्स है जिन्हें मैंने एक शॉर्टकट वे में लिखा है फैन बॉयज। फैन बॉयज इस वर्ड से हम इन सात कोऑर्डिनेटर्स को याद रख सकते हैं। F इज फॉर A इज फॉर एंड, N इज फॉर नॉर, B इज फॉर बट, O इज फॉर और, Y इज फॉर येट एंड S इज फॉर सून। तो ये सात ही कोऑर्डिनेटर्स है। इन सात कोऑर्डिनेटर्स को अपन इस नाम से फैन बॉयज इस शॉर्टकट से याद रख सकते हैं। F is for, A is and, N is nor, B is but, O is or, Y is yet, S is soon. So ये सात है कोऑर्डिनेटर्स जो वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस को ज्वाइन करते हैं। अब सबऑर्डिनेटर्स क्या है? कोऑर्डिनेटर्स इक्वल इंपॉर्टेंस को ज्वाइन करते हैं, सबऑर्डिनेटर्स अनइक्वल इंपॉर्टेंस को ज्वाइन करते हैं। मतलब सबऑर्डिनेटर्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। अब ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है क्या? कुछ सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आगे का जो टुकड़ा है सेंटेंस का वो खुद में कंप्लीट होता है, बट जो पीछे का टुकड़ा है सेंटेंस का वो आगे वाले टुकड़े पे डिपेंड होता है खुद का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। मैंने क्या कहा? कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सामने का टुकड़ा ये खुद में पूरी तरह से कंप्लीट होता है, मीनिंग कंप्लीट होता है उसका, बट जो नेक्स्ट टुकड़ा है वो आगे वाले टुकड़े पे डिपेंड होता है खुद का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, श्याम who is my brother is very intelligent। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंसेस है अलग अलग। एक है श्याम इज वेरी इंटेलिजेंट। अब ये जो सेंटेंस है ये खुद में मीनिंगफुल है, पूरी तरह से कंप्लीट है। श्याम इज वेरी इंटेलिजेंट, मैंने अगर कह दिया कि श्याम इज वेरी इंटेलिजेंट तो आपको भी उसका मतलब समझ में आ जाएगा कि श्याम बहुत होशियार है। तो ये सेंटेंस हो जाता है फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो किसी पे डिपेंड नहीं है खुद की मीनिंग के लिए, इंडिपेंडेंट है, फ्री है। बट अगर मैं ये इतना टुकड़ा देखती हूँ, हु इज माई ब्रदर, अब अगर मैं ऐसे ही कह दूं कि हु इज माई ब्रदर तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि मैं किसको पॉइंट आउट कर रही हूं, मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। हु इज माई ब्रदर ये खुद में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस हो जाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये जो हु इज माई ब्रदर ये जो टुकड़ा है इसे श्याम पे डिपेंड रहना होगा खुद का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। मतलब इस टुकड़े को इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड रहना होगा खुद का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे टुकड़े को हम कह देते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। बहुत ही आसान सी चीज है,
जो सेंटेंसेस खुद में पूरी तरह से मीनिंगफुल हो जाते हैं, जो टुकड़े सेंटेंस के खुद में पूरी तरह से मीनिंगफुल है, उन्हें हम कह देते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो टुकड़े, जो पार्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड है खुद का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, उसे हम कह देते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये जो सबऑर्डिनेटर्स है, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पे हु है हमारा सबऑर्डिनेटर। सारे WH वर्ड्स, हु, हुज, हुम, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सारे के सारे, और ऐसे और कई सारे, एज, बिफोर, वंस, दो, ऐसे कई सारे वर्ड्स है जो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं और जिन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या फिर सबऑर्डिनेटर्स कहते हैं। अब आ जाते हैं आखिरी कंजंक्शन पे, विच इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या करता है? कोरिलेटिव कंजंक्शन में एक ही सेंटेंस होता है, एक ही सेंटेंस में अगर अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करना है तो वो काम करता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। सो कोरिलेटिव कंजंक्शंस में 2, 3, 4 सेंटेंस नहीं होते, सेंटेंस एक ही होता है, और एक ही सेंटेंस में अगर वर्ड्स को ज्वाइन करना है, जैसे कि मैंने कहा राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, एक ही सेंटेंस है राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, इसमें राम और श्याम इन दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम कर रहा है एंड, तो यहाँ पे एंड हो जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे कि एंड, बोथ, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल्दो, दो, ये सारे के सारे जो वर्ड्स है उन्हें हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस के 3 प्रकार है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल वेटेज के वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, और इतने ही कोऑर्डिनेटर्स है 7, फैनबॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सून। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक के साथ ज्वाइन करती है, और कोरिलेटिव कंजंक्शंस एक ही सिंगल सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। तो ये थे कंजंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे इंटरजेक्शन एंड इट्स टाइप्स। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।